दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की प्रश्नोत्तरी हम कर रहे थे, उसी सीरीज में यह अगला चरण है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित का अनुवाद किसने कराया था? तो यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित का अनुवाद जयसिंह ने कराया था। राजस्थान के शासक थे। इन्होंने 1722 में जयपुर की स्थापना की थी। जयसिंह एक महान समाज सुधारक, कानूनविद और खगोल शास्त्री हैं। राजस्थान के इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट सूबेदार राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह ने दी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखशेर ने प्रदान की। आप देखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। फर्रुखशेर ने उपाधि सवाई दी थी और जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की। तो इसको याद करने का एक तरीका है, राजा में जा पड़ता तो याद रखिएगा जहांदार शाह ने दी है और बाकी सवाई किसने दी? फर्रुखशेर ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर शहर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा कब की गई? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, 1722 में राजा जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की। साथ ही इन्होंने यहाँ पे अपनी कैपिटल भी बनाई। पहली राजधानी कहाँ थी? आमेर में थी। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? यह निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के दरबार में था। हिंदू दीवान दीनानाथ निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के दरबार में था। दक्कन के स्वतंत्र शासक निजामुल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। ये वही निजामुल मुल्क आसफ जहाँ है जिन्होंने 1724 में दक्कन के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में की थी। जयसिंह ने कहाँ कहाँ पर वेधशालाएँ स्थापित की? इसको हमने कल ही पढ़ा था। जयसिंह ने 5 जगह वेधशालाएँ स्थापित की थी। इन वेधशालाओं को जंतर मंतर भी बोलते हैं। 5 जगह कहाँ कहाँ? जयपुर में, उज्जैन में, दिल्ली में, मथुरा में और 5वीं थी कहाँ पे? बनारस में या वाराणसी में। तो कन्नौज में नहीं थी, इसलिए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 1, 2, 3, 4 बी विकल्प सही है। जाटों द्वारा अकबर का मकबरा जलाए जाने का उल्लेख किया है। जाटों द्वारा अकबर का मकबरा जलाए जाने का उल्लेख मनुची ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जाट जाति का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? जाट जाति का प्लेटो या अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं जाट के आखिरी राजा थे जिनमें योग्यता थी। उसके बाद जाटों का पतन हो जाता है। स्वतंत्र दक्कन राज्य की स्थापना होती है किस वर्ष होती है? ये बताना है। 1724 में होती है। निजामुल मुल्क आसफ जहाँ स्वतंत्र दक्कन राज्य की स्थापना करते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को किस अवध के नवाब ने शरण प्रदान की थी? तो शुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने दरबार में या अपने राज्य में शरण प्रदान की थी। शाहजहाँ द्वितीय दिल्ली के सम्राट थे। इस समय इमादुल मुल्क जो इनका वजीर था षड्यंत्र कर रहा था, इसी कारण ये भागकर अवध आ जाते हैं। और ये शुजाउद्दौला इनकी मदद किस चीज़ में करते हैं? जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसमें भी इनकी मदद करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय वीडियो को पॉज कर लिया करिए, सारे विकल्प पढ़ लिया करिए, उसके बाद आंसर किया करिए, फिर देखा करिए आपका आंसर सही है कि नहीं। और इसको आप ज़रूर करिए, इससे आपको प्रश्न अभी इसी वक्त याद होते जाएंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। सभी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से कलेक्ट करके यहाँ पर लाए गए हैं। अवध के नवाब ने 1801 में वेलिजली की सहायक संधि प्रत्यक्ष में स्वीकार की थी। तो सादत अली खान ने 1801 में वेलिजली की सहायक संधि स्वीकार की थी। किसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप से अवध का विलय डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में किया था? तो आउटरम ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की थी 1854 में, और 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था। ठीक है, तो 1856 ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था?
अवध का विलय अंग्रेजी राज में हुआ था तथा 54 में क्या होता है, आउटरम की रिपोर्ट आती है। अंतिम जाट नेता कौन था, रणधीर सिंह जो थे वो अंतिम जाट नेता थे। 1805 में इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी और यहीं से जाट शासन खत्म हो गया था। किस जाट शासक ने आत्महत्या कर ली थी, तो चूड़ामण ने आत्महत्या कर ली थी और ये वही चूड़ामण है जिन्होंने स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना की है। अवध के किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वो शासक कौन है, अवध के नवाब सादत खां, जिन्होंने स्वतंत्र अवध की स्थापना की थी। उस समय मुगल सम्राट कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। इन्होंने, सादत खां ने क्या कहा था, नादिर शाह को एक आमंत्रण भेजा कि आप दिल्ली आक्रमण करिए, आपको 20 करोड़ रुपया मिलेगा। इसलिए 1639 में नादिर शाह दिल्ली आक्रमण करते हैं और उन्हें उपेक्षित धन नहीं मिलता, इस कारण वो सादत खां को बुलावा भेजते हैं। सादत खां असमंजस और डर के कारण आत्महत्या कर लेता है। अवध के नवाब को क्रम में सुमेलित करना है। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। सादत अली खां, वज़ीर अली, वाजिद अली, सादत खां। तो सादत खां ने स्थापना की थी, तो यानी 4 तो पहले हो गया। आखिरी नवाब कौन था, वाजिद अली था, ठीक है। और सादत अली खां ने क्या किया था, 1801 में सहायक संधि स्वीकार की थी। उसके पहले कौन बना था, वज़ीर अली। तो 4, 2, 1, 3 कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर की कब्र खोदकर हड्डियों को किसने जलाया था, तो अकबर की कब्र कहाँ है, पहली बात सिकंदरिया में है। इसको किसने जलाया था, राजा राम जाट ने। अहमद शाह अब्दाली ने किस जाट को राजा महेंद्र की उपाधि प्रदान की थी। अहमद शाह अब्दाली ये नादिर शाह का पुत्र था। इसने भारत में 7 बार आक्रमण किया है, ठीक है। तो इसने बदन सिंह को राजा महेंद्र सिंह की उपाधि दी थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है राजा महेंद्र बदन सिंह। आसिफुद्दौला ने किस वर्ष राजधानी फैजाबाद से अयोध्या, या यहाँ पे लखनऊ कर लीजिए, फैजाबाद अयोध्या एक ही बात हो गई, लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो कहाँ की, कब की थी, 1775 में। 1775 के पहले अवध की कैपिटल क्या थी, लखनऊ थी, और 1775 में आसिफुद्दौला ने उसको कहाँ पे स्थानांतरित किया, लखनऊ में। फैजाबाद का नया नाम क्या हो गया, अयोध्या हो गया है, आपको पता होगा। लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने कराया था, तो लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़े का निर्माण आसिफुद्दौला ने कराया था। सभी लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं लखनऊ में, जो भी लखनऊ घूमने आता है इमामबाड़ा अवश्य घूमने जाता है। तो चलिए, सभी प्रश्न हो गए हैं। आशा करती हूँ आपने सभी प्रश्न सॉल्व किए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर करिए कि कौन कौन से प्रश्न आपको आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।